deep in the innings, because he has the potential to hit big hits also. He's coming down the track and hitting it straight. There is a fielder there, but this will go over his head. And a good 6. Again, the thing we were talking about, hitting it straight, Umar Amin. He looks so elegant when he hits it straight with the minimum risk. There you see, coming down the track, hitting it straight. Beautiful to see. Beautiful, Umar Amin. Exactly. Approaching to the pitch of the ball, playing it with a straight bat and earning maximum. Well played. Yes, beautiful batting ball by both of the left-handers. And with that, there will be a change. बहुत करीब आ रही है, ये ओवर पिच है, लेकिन वो गेंद हमेशा उस गर्दिश की वजह से उससे दूर गिरती, वहीं पर धोखा हो जाता है. बड़ा अच्छा स्ट्रोक डाउन द विकेट आकर और अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन के फील्डर की, मगर महसूस ये होता है कि गेंद शायद बाउंड्री से टकरा गई है फील्डर की बॉडी लैंग्वेज से, मगर अंपायर का इशारा, और अब अंपायर ने इशारा किया कि ये 4 रन है. यहाँ पर फील्डर ऐसा लगा कि गेंद को रोकने में कामयाब हो गए. गेंद उनके हाथ से लगी, फिर उनकी टांग के पीछे लगी टकने के करीब, और उसके बाद रोल करती हुई रोप से जा टकराई. तो इस तरह 4 रन हासिल हुए उमर अमीन को. एक बड़ा गिरी तकरीबन स्टेडियम में खामोशी का राज था. गिने चुने तमाशाई थे, लेकिन इस वक्त तमाशाइयों की तादाद बढ़ रही है और साथ साथ बाउंड्रीज की भी. ऑफ द बैकफुट कट किया, बैकफुट पॉइंट पर साद अली थे. गेंद बुरी तरह उन्हें बीट करती हुई आगे चली गई. एक रेयर बॉल वलीद की जिसमें विड्थ मिली उमर को और वो बैकफुट पे आए और उसका फौरन उन्होंने इस्तिफादा किया उस गेंद का. आउटसाइड द ऑफ स्टंप, थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में थी मगर वेल वाइड ऑफ द फील्डर थी. इस बार कदमों का इस्तेमाल, इनसाइड आउट, और गेंद दंदनाती हुई कवर्स बाउंड्री से बाहर. 4 रन. अब दोनों बैट्समैन ऑफ स्पिन के आदी हो चुके हैं. काफी वक्त उन्होंने गुजार लिया है उमर और आसिफ ने. यही वजह है कि दोनों क्रीज का, कदमों का बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्रिकेट फील्ड पर इससे अच्छा शॉट जो है वो नहीं हो सकता. Whose fitness is at the moment in a bit of a doubt. In the air, going, gone. This young colt is being, well, he's not really a young colt. He's about 24 or 25 years old. He's been up in and around for some time, tossed up, and Umar Amin doesn't spare those. He's been in tremendous form. Got right down to the pitch of that ball, put on his dancing shoes, and then lofted it near the side screen at the far end for 6 juicy runs. To happen in cricket field. Umar Amin pushes it right in the middle of the bat. That ball didn't even get his hand. Chishti, it went between the hands and hit him on the side of his mouth. So Askar is going to complete that over, or it's over. Yeah, a beautifully shot. That was hit tremendously well by Umar Amin. Askar tried to spin that ball, gave a little air, and Umar Amin, who is watching that ball so closely, bent on one knee and hit it over mid-wicket for a massive 6. Umar Amin order as a power hitter in one-day cricket, and for that matter his name has been very seriously considered, you know, for the squad. But for Asif Ali himself, you know, getting a place in Pakistan team, and this was being brilliantly hit. That's gone for 6. And when you bowl in his zone, Umar Amin don't let it go like this. Using the feet, getting into the pitch of the ball, using his long handle in a perfect way. यहाँ का ऐसे ही है कि थोड़ी सी गर्मी के बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है. मौसम यहाँ के मौसम का एतबार नहीं किया जा सकता. तो ये इस टूर्नामेंट के दरमियान भी अगर आज बारिश हुई तो तीसरा ओकेजन होगा. पहले 2 दफ़ा हो चुकी है, एक मैच वॉश आउट हो चुका है. तो इसलिए यहाँ का मौसम वैसे अच्छा रहता है, जनरली अच्छा रहता है. अप कंट्री है, नॉर्दर्न साइड ऑफ द
कंट्री है, यहाँ पे इस तरह का मौसम तब्दील होता रहता है। मुसलसल गर्मी कई हफ्ते नहीं पड़ती, बल्कि मौसम तब्दील होता है। तो ये मुल्क का अप कंट्री पार्ट है। जी हाँ, बड़ा अच्छा मौसम है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। दोपहर के वक्त ज़रूर गर्मी में थोड़ी हिद्दत होती है। इस बार इंतहाई उम्दा स्ट्रोक और गेंद ऑफ साइड में बाउंड्री से बाहर। उमर अमीन का चौका, विड्थ मिली और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। जी हाँ, उमर अमीन बहुत अच्छा खेले, 83 स्कोर कर चुके हैं। 84 बॉलों पे 4 चौके और 4 छक्के। खूबसूरत इनिंग्स खेलते हुए सेंचुरी की जानिब पेशकदमी करते हुए 214 रन हो चुके हैं 4 खिलाड़ियों के आउट होने पे। कदमों का इस्तेमाल, भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक खेलना चाहा, गेंद की लाइन को मिस किया और इस तरह उमर अमीन बोल्ड हो गए। और यहाँ पर ये एक और नुकसान हुआ सिंध का। आसिफ के आउट होने के बाद उमर अमीन 83 रन की एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलकर आउट हुए। इस मरतबा गेंद को पिंडी की किसी सड़क पर फेंकना चाहते थे और महसूस ये होता है कि शायद गेंद इनर पार्ट पे थोड़ी सी लगी भी हो और उसके बाद ऑफ स्टंप पर जाकर लगी और बेल जो है वो डिसलॉज हुई। तो इस तरह 85 गेंदों पर 83 रन की इनिंग्स और फहद इकबाल ने दोनों जमे हुए खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। जी हाँ, अननेसेसरी शॉट था, बॉल इनर एज से लग के विकेटों में आके लगी है। तो आज के तो फिर कामयाब बॉलर जो अभी तक हैं वो फहद इकबाल भी हैं, पार्ट टाइम बॉलर हैं, ओकेजनल हैं, कभी कभी गेंद कराते हैं। मगर उन्होंने दोनों खिलाड़ी जो क्रीज पे बहुत देर से खेल रहे थे, दोनों को आउट कर दिया। उमर अमीन को बोल्ड किया और आसिफ अली कैच आउट हुए मिड विकेट पे। तो फहद इकबाल तो फिर आज बड़े कामयाब हुए। हालांकि पंजाब को चाहिए था कि इनको पहले ही ट्राई करते, मगर आज उन्होंने इनको खिलाया। पहले रमीज अजीज को खिलाते रहे हैं। फहद इकबाल मिडल ऑर्डर deep in the innings because he has the potential to hit big hits also. He's coming down the track and hitting it straight. There is a fielder there, but this will go over his head. And a good 6. Again, the thing we were talking about, hitting it straight, Umar Amin. He looks so elegant when he hits it straight with the minimum risk. There you see, coming down the track, hitting it straight. Beautiful to see. Beautiful, Umar Amin. Exactly. Approaching to the pitch of the ball, playing it with a straight bat and earning maximum. Well played. Yes, beautiful batting ball by both of the left-handers. And with that, there will be a change. बहुत करीब आ रही है, ये ओवर पिच है, लेकिन वो गेंद हमेशा उस गर्दिश की वजह से उससे दूर गिरती, वहीं पर धोखा हो जाता है। बड़ा अच्छा स्ट्रोक डाउन द विकेट आकर और अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन के फील्डर की, मगर महसूस ये होता है कि गेंद शायद बाउंड्री से टकरा गई है फील्डर की बॉडी लैंग्वेज से, मगर अंपायर का इशारा और अब अंपायर ने इशारा किया कि ये 4 रन है। यहाँ पर फील्डर ऐसा लगा कि गेंद को रोकने में कामयाब हो गए। गेंद उनके हाथ से लगी, फिर उनकी टांग के पीछे लगी टकने के करीब और उसके बाद रोल करती हुई रोप से जा टकराई। तो इस तरह 4 रन हासिल हुए उमर अमीन को। एक बड़ा गिरी, तकरीबन स्टेडियम में खामोशी का राज था। गिने चुने तमाशाई थे, लेकिन इस वक्त तमाशाइयों की तादाद बढ़ रही है और साथ साथ बाउंड्रीज की भी। ऑफ द बैकफुट कट किया, बैकफुट पॉइंट पर साद अली थे, गेंद बुरी तरह उन्हें बीट करती हुई आगे चली गई। एक रेयर बॉल वलीद की जिसमें विड्थ मिली उमर को और वो बैकफुट पे आए और उसका फौरन उन्होंने इस्तिफादा किया उस गेंद का आउटसाइड द ऑफ स्टंप। थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में थी मगर वेल वाइड ऑफ द फील्डर थी। इस बार कदमों का इस्तेमाल, इनसाइड आउट और गेंद दंदनाती हुई कवर्स बाउंड्री से बाहर। 4 रन। अब दोनों बैट्समैन ऑफ स्पिन के आदी हो चुके हैं, काफी वक्त उन्होंने गुजार लिया है उमर और आसिफ ने। यही वजह है कि दोनों क्रीज का कदमों का बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं और क्रिकेट फील्ड पर इससे अच्छा शॉट जो है वो नहीं हो सकता। Whose fitness is at the moment in a bit of a doubt. In the air, going, gone. This young colt is being, well, he's not really a young colt. He's about 24 or 25 years old. He's been up in and around for some time, tossed up, and Umar Amin doesn't spare those. He's been in tremendous form. Got right down to the pitch of that ball, put on his dancing shoes, and then lofted it near the side screen at the far end for 6 juicy runs. To happen
in cricket field. Umar Amin pushes it right in the middle of the bat. That ball didn't even get his hand. Chishti, it went between the hands and hit him on the side of his mouth. So Askar is going to complete that over, or it's over. Yeah, a beautifully shot. That was hit tremendously well by Umar Amin. Askar tried to spin that ball, gave a little air, and Umar Amin, who is watching that ball so closely, bent on one knee and hit it over mid-wicket for a massive six. Umar Amin order as a power hitter in one-day cricket, and for that matter his name has been very seriously considered, you know, for the squad. But for Asif Ali himself, you know, getting a place in Pakistan team, and this was being brilliantly hit. That's gone for six. And when you bowl in his zone, Umar Amin don't let it go like this. Using the feet, getting into the pitch of the ball, using his long handle in a perfect way. यहाँ का ऐसे ही है कि थोड़ी सी गर्मी के बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है। मौसम यहाँ के मौसम का एतबार नहीं किया जा सकता। तो ये इस टूर्नामेंट के दरमियान भी अगर आज बारिश हुई तो तीसरा ओकेजन होगा। पहले 2 दफ़ा हो चुकी है, एक मैच वॉश आउट हो चुका है। तो इसलिए यहाँ का मौसम वैसे अच्छा रहता है, जनरली अच्छा रहता है। अप कंट्री है, नॉर्दर्न साइड ऑफ द कंट्री है, यहाँ पे इस तरह का मौसम तब्दील होता रहता है। मुसलसल गर्मी कई हफ्ते नहीं पड़ती, बल्कि मौसम तब्दील होता है। तो ये मुल्क का अप कंट्री पार्ट है। जी हाँ, बड़ा अच्छा मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। दोपहर के वक्त ज़रूर गर्मी में थोड़ी हिद्दत होती है। इस बार इंतहाई उम्दा स्ट्रोक और गेंद ऑफ साइड में बाउंड्री से बाहर। उमर अमीन का चौका, विकेट्स मिली और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। जी हाँ, उमर अमीन बहुत अच्छा खेले, 83 स्कोर कर चुके हैं। 84 बॉलों पे 4 चौके और 4 छक्के। खूबसूरत इनिंग्स खेलते हुए सेंचुरी की जानिब पेशकदमी करते हुए 214 रन हो चुके हैं 4 खिलाड़ियों के आउट होने पे। कदमों का इस्तेमाल, भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक खेलना चाहा, गेंद की लाइन को मिस किया और इस तरह उमर अमीन बोल्ड हो गए। और यहाँ पर ये एक और नुकसान हुआ सिंध का। आसिफ के आउट होने के बाद उमर अमीन 83 रन की एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलकर आउट हुए। इस मरतबा गेंद को पिंडी की किसी सड़क पर फेंकना चाहते थे और महसूस ये होता है कि शायद गेंद इनर पार्ट पे थोड़ी सी लगी भी हो और उसके बाद ऑफ स्टंप पर जाकर लगी और बेल जो है वो डिसलॉज हुई। तो इस तरह 85 गेंदों पर 83 रन की इनिंग्स और फहद इकबाल ने दोनों जमे हुए खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। जी हाँ, अननेसेसरी शॉट था, बॉल इनर एज से लग के विकेटों में आके लगी है। तो आज के तो फिर कामयाब बॉलर जो अभी तक हैं वो फहद इकबाल भी हैं, पार्ट टाइम बॉलर हैं, ओकेजनल हैं, कभी कभी गेंद कराते हैं। मगर उन्होंने दोनों खिलाड़ी जो क्रीज पे बहुत देर से खेल रहे थे, दोनों को आउट कर दिया। उमर अमीन को बोल्ड किया और आसिफ अली कैच आउट हुए मिड विकेट पे। तो फहद इकबाल तो फिर आज बड़े कामयाब हुए। हालांकि पंजाब को चाहिए था कि इनको पहले ही ट्राई करते, मगर आज उन्होंने इनको खिलाया। पहले रमीज़ अजीज़ को खिलाते रहे हैं। फहद इकबाल मिडल ऑर्डर